नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, नागपुर शहर ये महाराष्ट्र की उपराजधानी है और हमारे उपराजधानी में पिछले 5 साल हो गए करीब नागपुर महानगर पालिका के चुनाव आज तक नहीं हुए। इसके पीछे की मानसिकता चुनाव नहीं होने के यह केवल भारतीय जनता पार्टी ही जानती है। क्यों? सत्ता में काबिज होने के लिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, जिला परिषद चुनाव हो, नगर परिषद चुनाव हो, हर जगह सिर्फ अपनी ही तूती बोले ये मानसिकता उसकी रही है। और जैसे जैसे उसे समझ में आता है कि यहाँ से हम सत्ता गंवा देंगे या सत्ता खो देंगे या सत्ता काबिज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए वो एड़ी चोटी का जोड़ लगाती। यह भली भांति जनता भी जानती है और सभी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टियों के तमाम छोटे मोटे कार्यकर्ता भी जानते हैं। वो बेचारे अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर परिषद हो, जिला परिषद हो, कारपोरेशन हो, बेतहाशा मेहनत करते हैं कि चुनाव आएगा, हम चुनाव में खड़े होंगे और चुन कर आएंगे और अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जन समस्याओं को समाधानकारक हल निकालेंगे, उसके लिए काम करेंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है, इसके ऊपर से सभी का ध्यान हट गया। आपने देखा होगा 2014 के बाद से मोदी साहब, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब से वो कुर्सी पर बैठे हैं तो सिर्फ मैं का ही गाना गाते हैं। किसी प्रकार का कोई अगर कार्य किया जाता है केंद्रीय लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो तमाम लोकसभा के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। लेकिन सबको दरकिनार कर सिर्फ अकेले का ही नारा वो लगाते हैं कि यह योजना मैंने लाया, यह मैंने किया, यह मैं कर रहा हूँ, यह मैं करने वाला हूँ, यह मैं करूँगा। लेकिन वो कभी यह नहीं कहते कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम ये करेंगे। हम और मैं में ज़मीन आसमान का फर्क, और उसका खामियाजा उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में भुगत लिया, अच्छे खासे तरीके से भुगत लिया। परिस्थिति यहाँ तक थी, इस समय वो प्रधानमंत्री नहीं बनते, लेकिन उनकी किस्मत कहा जाए या बाकी जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हुए थे लोकसभा चुनाव में, या जिन लोगों ने समर्थन दिया, उन्होंने एक प्रकार से अपनी राजनीति की कुर्बानी दे दी, बलि के भेंट चढ़ गए। यह कहने में कोई हरकत नहीं। और फिर से उन्हें प्रधानमंत्री का पद दे करके उस पद पे बैठाया गया और उसकी सुगबुगाहट, उसकी नाराज़गी पूरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में है। ये वो सब भली भांति जानते हैं, लेकिन विरोध करे तो कौन करे, यह उनका शिष्टाचार समझा जाए या दबाव तंत्र के अंतर्गत चल रही राजनीति कहा जाए, यह सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन हुआ यह कि हर समय
जब ये भी सुनने में आता रहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र मोदी ही की पार्टी है, उससे और नाराज़ी भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के तमाम नेताओं में भी देखने में आई, क्योंकि आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है और रहेगा। ये कहने में कोई हरकत नहीं, ये जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में ये नाराज़गी हुई, उसी के साथ साथ में आरएसएस में भी ये नाराज़गी देखने में नज़र आई। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, ये जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी नागपुर से खड़े हुए थे लोकसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री का नागपुर दौरा होता है, लेकिन वो प्रचार के लिए रामटेक नागपुर से 60 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, 70 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, लेकिन नागपुर होते हुए नागपुर में नितिन गडकरी के प्रचार में वो सहभागी नहीं होते, ना ही किसी प्रकार की कोई सभा लेते हैं। ये भी बात जनता के गले से उतरी नहीं कि इनके अंदरूनी बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, काटछाट है। यहाँ तक ये भी देखने आया था और देखा है लोगों ने कि नितिन गडकरी की टिकट भी काटने का प्रयास इन लोगों का चल रहा था, लेकिन वो उनके मंसूबे खड़े नहीं हुए। वो चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता में से कुछ नेता ये भी चाहते थे कि ये सीट गिर जाए और गडकरी का घमंड चूर हो जाए, लेकिन वह भी मंसूबे उनके चूर हो गए। और जिसके बलबूते लोकसभा में वो जंग जीतना चाह रहे थे, वो व्यक्ति की कार्यप्रणाली और हर समय लाव लुतरू की राजनीति से जनता ऊब गई थी। सिर्फ झूठे ढकोसले, वादे, ढकोसलेपूर्ण भाषण, उससे जनता का पेट भर चुका था। अब मोदी साहब की भी ये समझ में आ गया कि लोकसभा में हमें भारी संख्या में करारी हार का सामना करना पड़ा है, और यही हार का सामना हमें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने आज नितिन गडकरी जी का चेहरा सामने कर रहे हैं। ये भी भली भांति जनता समझ चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस को साइड में करके, नागपुर के जो उप मुख्यमंत्री उनको साइड में करना और गडकरी जी को सामने लाना, ताकि महाराष्ट्र के अंतर्गत विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ तो भी बहुमत हमें मिल जाएगा। लेकिन यह उनकी भूल है, जनता ये भली भांति समझ चुकी है। जनता की सिंपैथी लोकसभा चुनाव तक थी गडकरी जी के प्रति, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो भी ये उम्मीदवार खड़े करेंगे वो उम्मीदवार के चेहरे अलग होंगे, वो कोई नितिन गडकरी नहीं होंगे, जो भली भांति जनता उन्हें चुन करके लाएगी और अपना बहुमूल्य वोट उन्हें देगी। जो भी चेहरे विधानसभा में खड़े होने वाले हैं या खड़े हुए थे, चुन के आए हुए थे, उनकी कार्यप्रणाली भी जनता अच्छे तरीके से ये 5 साल देख चुकी। उसी तरीके से आपने लोगों ने देखा होगा साथियों, कारपोरेशन का चुनाव खत्म हुए आज 5 साल गुजर गए, लेकिन ना हमारे प्रभाग की रचना हो पाई अभी तक सही ढंग से, न वार्ड के हिसाब से चुनाव होने वाला है, न प्रभाग के चुनाव होने वाला है। किस प्रकार से कारपोरेशन का चुनाव होगा अभी तक ये तय नहीं हो पाया, न ही ले रहे। क्या कारण है? क्योंकि ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कारपोरेशन का चुनाव लेंगे तो नागपुर से में हम कारपोरेशन से भी सत्ता खुद देंगे। आज नागपुर शहर के अंदर दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ रही, हर व्यक्ति इससे वाकिफ है, हर व्यक्ति अनेक समस्याओं से पीड़ित है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के न उच्च लेवल के नेताओं को कान में जू रेंग रही है, न विधानसभा के लेवल के जो आमदार हैं उनके कान में जू रेंग रही है। और छोटे मोटे जो कार्यकर्ता है, जो कारपोरेशन का चुनाव लड़ते थे, चुनकर आए थे और उन्हें पुनः लड़ना है, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे, उसका वो विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि वो टोटली अंधभक्त बन चुके। उनको जो ऊपर से गाइडलाइंस मिलेगी उसी तरीके से वो कार्य करना जानते हैं। सच्चाई समझते हुए भी वो विरोध नहीं कर सकते। उसी का खामियाजा है अब भारतीय जनता पार्टी भोगने लगी और भोगने के कगार पर खड़ी हो चुकी है। पर ये सारी चीज़ों का फ़ायदा अब तमाम छोटे मोटे जो दल है, छोटी मोटी जो पार्टियां हैं, या बड़े लेवल पे भी अंदर जो पार्टी है उसका उन्हें फ़ायदा होगा। चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो, ऐसे तमाम जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उन लोगों को होगा क्योंकि वो मैदान में घूम रहे और जनता को भली भांति ये सारी चीज़ों से अवगत करवा रहे हैं। मैंने खुद देखा हूँ, जिस क्षेत्र में, जिस गली में मेरा कार्यालय है, उस गली की स्ट्रीट लाइट आज पिछले 2 माह से बंद पड़ी हुई। यहाँ पे जो भी वर्तमान में नगर सेवक थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, वो नगर सेवकों को अनेक मर्तबा मैंने फ़ोन किया कि भैया स्ट्रीट लाइट इतने महीनों से बंद है, गलियों में अंधेरा रहता है, गलियों में साफ़ सफाई नियमित नहीं होती, साफ़ सफाई भी होती है तो कई कोने में कचरा ले जाके डाल दिया जाता है, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंगती। पहले रेंगती थी। यहाँ तक पता नहीं क्या बात है, या ऊपर से उन्हें दबाव है, या अंदरूनी उनकी अंतरात्मा बदल चुकी है कि किसी की भी खून आए, या जनता की आए, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता के आए, या किसी हमारे मित्र के आए, उसको ये कान से सुनना है और वो कान से निकाल देना है। ये मानसिकता उनकी बन गई। मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे एक अच्छे पुराने मित्र थे, कई साल मेरे साथ में शिवसेना में थे, काफ़ी सक्रिय, काफ़ी धाकड़ थे। तूती बोलती थी, किसी भी मुद्दे को उठा लिया जाए कि अगर हम लोग खड़े हो जाते थे तो आगे वाले की तूती बोलने लगती थी। उन्हें भी मैंने अनेक मरतबा फ़ोन लगाया, बस कल हो जाएगा, लेकिन आज 2 महीने में कल ही नहीं आया। यहाँ तक कि पर्यावरण के लिए मैंने उन्हें कटघरे के लिए फ़ोन किया कि मेरे को एनएमसी मनपा से कुछ पेड़ लगाने के लिए कटघरे उपलब्ध करवा दिया जाए, उसके लिए भी हाँ मिल जाएगी। बारिश अब ख़त्म होने को आएगी, अब ठंड शुरू हो जाएगी, लेकिन वो कटघरे आज तक के नहीं मिले। अगर वो मुझे आश्वासन नहीं देते तो मैं मेरे लेवल पे पर्सनली भी जा करके कॉरपोरेशन से, मनपा के अधिकारियों से मिल के वो कटघरे उपलब्ध करवा लेता था और वृक्षारोपण कर लेता था। लेकिन मेरी मानसिकता ये रही कि चलो वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन हमारे मित्र है। गली का विकास, शहर का विकास, जो छोटे मोटे लेवल के विकास रहते हैं, हम सब ने मिलजुल के करना चाहिए। लेकिन अब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति जाता है, या तो रम जाता है, या तो फिर नहीं रमा तो धीरे से फिर वो साइड निकलने की कोशिश करता है। उसका उदाहरण आपने देखा होगा, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, शिवसेना में शिंदे जी थे, शिवसेना में रहते हुए सारे सत्ता सुख उन्होंने भोगा, लेकिन कई आरोप उन पर लगे। लगाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अब वो आरोपों से बचने के लिए अपनी ही पार्टी को उन्होंने तोड़ डाला। 39-40 आमदार लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में, और जो सरकार चल रही थी उस सरकार को उन्होंने गिरा दिया। अब इसके लिए भी काफ़ी एड़ी चोटी का उन्होंने जोर लगाया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी उन्हें प्रलोभन दिया। यहाँ तक कि 50 खोके 50 खोके क्या नारेबाजी हुई, क्या घोषणा हुई, क्या
चीज़ें हुई ये भी जनता अच्छे तरीके से जानती है, तमाम अखबारों में छपा है, लेकिन वो छपा, लोगों ने पढ़ा और वो कचरे की टोकरी में चला गया। लेकिन उसके ऊपर में किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। नहीं, जांच वो पार्टी करवा सकती है क्योंकि वो आरोप दूसरे पार्टियों पर लगवाती है, और दूसरे पार्टियों पे जिन पे आरोप लगवाती है केवल उसी की जांच होती है, चाहे फिर वो सीबीआई से हो जाए, चाहे फिर वो ईडी से हो जाए, चाहे फिर अन्य तमाम जांच एजेंसियां जो है उनसे हो जाए। लेकिन उनके यहाँ रहते हुए जिस व्यक्ति पे अगर कोई आरोप लगता है तो उसकी किसी प्रकार की जांच नहीं होती, न ही कभी ज़िंदगी में होने वाली, जब तक ये सत्ता पे रहने वाले। उसी तरीके से फिर शरद पवार जी के साथ में अजीत पवार दादा करके जो जाने जाते हैं, अजीत दादा लोग कहते हैं उन्हें भी तोड़ लिया गया, उन्हें भी अपने इसमें ला करके बैठा दिया गया। और बैठाने का मुख्य कारण यही था कि एक नाथ शिंदे जी की तरफ से अगर कुछ आमदार फूट जाते हैं और वापस चले जाते हैं तो सरकार पुनः गिर जाएगी, तो क्यों ना एक दल को और तोड़ दिया जाए, उससे कमज़ोर कर दिया जाए। अजीत पवार को भी फोड़ दिया गया। अब उनके समझ में आ गया कि हमने तो कैसे भी करके सरकार अब 5 साल तक की है, जो 2.5-3 साल इन्होंने खींचना था सरकार गिरा करके वो खींच लिया। अब इसका कार्यकाल पूर्ण होने को आ गया है। अब ये दोनों उनके लिए गले की हड्डी बन गई, और ये दोनों की भी समझ में आ गया है। एक नाथ शिंदे जी की भी समझ में आ गया है और अजीत पवार जी की भी समझ में आ गया है। लाडली बहन योजना ये सब जानते, ये सिर्फ विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए फेंका गया, इसे जुमला कहा जाए या प्रलोभन कहा जाए, लेकिन वोट बैंक खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा ये लॉलीपॉप इन्होंने दिया है। ये जीवन भर लाडली बहन योजना नहीं चला सकते, क्योंकि इनको पता है एक व्यक्ति को 1500-3000 रुपये महीने के अगर हम बांटते, करोड़ों की लोग तादाद में महिलाओं की लोक संख्या जनसंख्या के हिसाब से जिनके फॉर्म वैलिड हो चुके उन्हें हमें पैसा देना है और ख़ुद के भी खर्चे निकालना है। ये भली भांति समझते हैं ये चुनावी पुरता जुमला है। एक बार चुनाव हो जाए, किसी न किसी कारणवश किसी न किसी चीज़ की चिंगारी फेंक कि ये हम नहीं दे सकते, तत्पूर्वता इसे बंद किया जा रहा है, दूसरी योजना हम ला रहे हैं, ऐसे किसी न किसी प्रकार के हथकंडे खेलेंगे और खेला जाता है और खेलते आए आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को जनता भी अच्छी तरीके से समझ रही। कई बहनाओं से हमने चर्चा की, उन्होंने बताया कि हमें ये सब पता है, ये चुनाव पुरता है, चुनाव एक बार हो जाएंगे उसके बाद हम लोगों के पैसे आना बंद हो जाएंगे, लेकिन मिल रहे तो लेने में क्या हरकत है। वो भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जब नेता करोड़ों रुपए का अनुदान उठा रहे हैं, करोड़ों रुपए की अवैध रूप से निधि गबन कर रहे हैं, तो 1500-2000 रुपये अगर हमारे खाते में वो डाल रहे हैं तो हम उससे अगर उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। वोट किसे देना ये हमारा नैतिक अधिकार है, इसके ऊपर में किसी का कोई दबाव या किसी प्रकार का कोई प्रलोभन काम नहीं करता। वो तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारा मन जहाँ कहेगा वहाँ मत देंगे। और ये गुप्त मतदान, ये उजागर भी नहीं किया जाता कि हमने किसे दिया। और यह चीज़ें भी अब भारतीय जनता पार्टी के समझ में आ चुका, और वो तीनों नेताओं के समझ में आ चुका कि हमने घोषणा तो कर दी, हमने बांटना भी शुरू कर दिया, लेकिन 100% इसका हमको फल मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये देवेंद्र फडणवीस भी समझ चुके हैं, एक नाथ शिंदे भी समझ चुके हैं, अजीत पवार जी भी समझ चुके हैं। और यही कारण है एक नाथ शिंदे जी की भी कुछ विधायक जहाँ से आए थे वहाँ जाने की कगार में खड़े हो गए हैं। अजीत पवार के भी कई साथी जहाँ से आए थे वहाँ जाने के कगार में खड़े हैं। लेकिन रह गया सवाल देवेंद्र फडणवीस का, तो उन्हें भी अच्छे तरीके से पता है कि मेरे लिए जो दिन रात मेहनत करते थे और मैं जिनके बलबूते करता था कि मी पुनः येईन, मी पुनः येईन, मी पुनः येईन, वो अब बकवास हो गया।
अब वो नारा भी भूल गए, और जिनके बलबूते कहते थे उन्हें भी आत्मविश्वास हो चुका कि अब वो भी मेरे साथ नहीं है, न उनके साथी है न उनके कार्यकर्ता है, तो ये नारा लगाना भी अब मेरे लिए एक बकवास है। तो वो सब चीज़ें वो भूल गए। अब भूलना स्वाभाविक है। इसीलिए पार्टी ने भी ये सोचा कि भैया इनको साइड करो, कुछ तो भी सीटें बढ़ सकती है, तो उसके लिए नितिन गडकरी जी को सामने लाना जरूरी। लेकिन मतदाता और जनता ने भी एक गांठ बांध ली है कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमें हलाकान किया, परेशान किया है, हर छोटी मोटी समस्याओं के लिए हमें लाचार किया, हमारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं किया, और सिर्फ आश्वासन और झूठे वादे से हमको अब बरगलाने का समय आपका ख़त्म हो गया है। आप नितिन गडकरी जैसे एक व्यक्ति नहीं, 10 व्यक्ति भी अगर प्रचार में खड़े करते हो तो हमारी मानसिकता बदलने वाली नहीं। तो साथियों, ये सब चीज़ें आप लोग भी समझिए। जो मौजूदा हालात में चल रही है राजनीति है, बहुत ही गंदे तरीके से चल रही है, जो कि आज हमें हमारे क्षेत्र के अंतर्गत, हमारे प्रभाग के अंतर्गत, हमारे वार्ड के अंतर्गत सबसे पहले विधानसभा चुनाव के पहले कॉर्पोरेशन चुनाव होना जरूरी था, लेकिन आज उसके ऊपर में किसी का ध्यान नहीं दिया जाए। अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये कॉर्पोरेशन चुनाव ही बर्खास्त कर देना चाहिए। अब सिर्फ विधानसभा और लोकसभा ही चुनाव नागपुर शहर के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो भी काम नगर सेवक किया करते थे वही काम अब कॉर्पोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी और लोग कर ले रहे हैं। थोड़ी बहुत लापरवाही हो रही है। जनता जब सक्रिय हो जाएगी और उसका विरोध करेगी, सड़कों पे उतरेगी, उनका घेराव करेगी, आंदोलन करेगी, तो उसमें भी उनको सुधार करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा विधानसभा के चुनाव में जनता उन्हें दिखाएगी। तो साथियों, अब आप लोग भी ये भूल जाइए कि जल्द ही कभी हमारे शहर के अंदर कॉर्पोरेशन चुनाव होगा। अब हमको सामना करना है विधानसभा चुनाव का, और इस विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जो समस्याओं को हमने मुंह तोड़ खामियाजा भोगा है, उसका जवाब भी हमको मुंह तोड़ देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। अगर हमने उसके दरवाजे के ऊपर में सैकड़ों बार चक्कर लगाए हैं, तो हमारी भी नैतिक जवाबदारी ये बनती है उस नेता को भी हमारे दरवाजे के ऊपर घुटने टेकने के लिए, घुटने के बलबूते बैठकर गिड़गिड़ाने का उसे मौका देना चाहिए कि अब बेटा तुम भी हमारे दरवाजे पे घुटने के बल बैठ कर के गिड़गिड़ाओ, और हम तय करेंगे कि हमें वोट किसको देना है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैंने एक खबर लगाया था सदर से, डेंगू के कारण एक जवान लड़के की मृत्यु हो गई। जब वो खबर लगी थी उसके पहले मैंने, या जनता ने भी नहीं देखा कि मच्छर मारने के लिए धुआं उड़ाने वाली मशीन घूम रही है, या नालियों में किसी प्रकार की दवाइयों का छिड़काव हो रहा है। वो खबर लगते ही कॉर्पोरेशन के कान में जूं रहेंगी, 2-3 दिन के भीतर अब गलियों में देखते आता है कोई मच्छर की भगाने वाली मशीन लेकर के धुआं उड़ा रहे, कोई फवारा मार रहे हैं नालियों में, कूलर के टब में, इधर उधर। लेकिन इनके कान में तब तक जूं नहीं रहती जब तक कि जनता उसका विरोध नहीं करे। तो साथियों, आम मतदाता और नागरिकों से हमारे चैनल की तरफ से ये बहुत बड़ी विनती है, आप लोग जागरूक होइए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और लोकतंत्र को बचाइए। ये जो जुमलेबाजी राजनीति में चल रही है उससे आप लोग जब संगठित होंगे, एकत्र होंगे, तभी इसके ऊपर लगाम लगेगी, और आप लोगों की जो भी समस्या है हमारे तक पहुंचाइए। आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल तक लाइए। हम उसको बेधड़क, बेझिझक, निडर होकर के उस समस्याओं को जनता के सामने रखेंगे और हर जनमानस के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। साथियों, धन्यवाद।